एक कॉल लेते हैं एक्स मोमिन की। ओ यार, ये तो कोई मूवी स्टार लगाया हुआ आपने, मूवी स्टार लगाया हुआ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे एक्स ये पे? तो एस्ट्रोनॉट लगाया हुआ है आपने। क्या हाल है सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, क्या कहना चाहेंगे? मैं ठीक सर, ज़बरदस्त। आपको मैंने एक इंस्टा में मैसेज किया था, थोड़ा पर्सनल था, वो काइंडली देखिएगा, आपने भी देखा। उसके अलावा सर जी, जी कुछ कहने लगे थे आप? नहीं नहीं, आप बोले, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके अलावा सर जी, आप पता फिरता फितना है। एक मोना से एक बहस होती थी आपकी बात पे, तो वो एक कंजर्वेटिव किस्म की लड़की थी, और वो बोलारकोट जो शहर से है ना, उस शहर की थी। तो एक पॉइंट आया कि वो ना मतलब एटलीस्ट हो चुकी, तो एक बार से साइड पे हो गई, मारकुटाई वाली बात से साइड पे हो गई, और मानने लग गई कि जितने भी मुस्लिम क्रिश्चियंस थे ना, इस्लामिक, इसमें बुराइयां थी, मानने लग गई। लेकिन उसके घर वालों के साथ उसने शेयर कर दी आपकी चीज़, और उसको उन्होंने मतलब अच्छा खासा टॉर्चर किया, और अब उससे चीज़ें ले ली हैं, और एक प्रॉब्लम में फंस गई है वो। पाकिस्तान में थी वो। ये किसकी बात का, नहीं इसका नहीं, क्या मतलब, उसने वो मेरे शो पे आई थी? नहीं नहीं, वो मतलब मैं बता रहा हूँ कि मोमिना थी एक, आपकी हंसी पे बात करती थी, मतलब मेरे से बात होती थी उसकी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा। मेरा मतलब एक पर्सनल कांटेक्ट है। तो मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ कि वो उसने आपकी जो चीज़ थी वो अपने घर वालों से शेयर कर दी, और वो एक सीरियस प्रॉब्लम में फंस गई है। यार ये हम हर वक्त ही तो कहते हैं ना कि भाई इस तरह के ना काम ना करो करो। यार। हाँ। हर वक्त ही हम ये बात कर रहे होते हैं, किस लिए करते हैं ये बात हम? कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हमारे पीछे शहीद होने की, या इन बातों के पीछे शहीद होने की। हाँ। अब मसला ये है कि अब उस अगर कोई लड़की को, ऐसा, हाँ नहीं, अब लड़की को तरीके से अब इस चीज को रिवर्स करना पड़ेगा, नमाजें नमूजें पढ़नी पड़ेंगी, फिर ही जाके जान छूटेगी, ऐसे नहीं छूटेगी ये जान। और दूसरी बात है कि मुझे नहीं पता कि आपका क्या वो है ताल्लुक, आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल है ये बात वैसे भी आपको प्राइवेट में करनी चाहिए। अगर आप मुझसे यहाँ रिश्ते करते भी हैं तो प्राइवेट में करें। हाँ, देखिए मुझे नहीं पता ये हम्म, किसकी बात है, लेकिन जो भी है, हम्म, फिर इसको लेकिन हम नहीं, लेकिन ये एक ऑप्शन इन्होंने पॉइंट तो एक अच्छा ही उठाया कि हम ही हमेशा से कहते आए हैं कि आपको ये चीजें बड़ी मोहतात होनी पड़ेंगी। आप कुछ माँ बाप होते हैं जो दरगुजर कर देते हैं या जो उसको इग्नोर कर देते हैं, उनकी असल ममता या बपता जो है वो ऊपर होती है, उनको इस्लाम से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार होता है, कहने को वो यही कहते हैं। कोई माँ बाप मुसलमान ये नहीं कहेगा कि हाँ अभी मैं अपने बच्चे को इजाजत दे दूंगा ना। लेकिन बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, हमने अपने तजुर्बे में देखा है, बहुत सारों को मैं जानता हूँ ऐसे, क्योंकि बच्चे जो है वो मुलिद हो जाते हैं, वो आगे से कहते हैं चुप 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 कर जा बेटा, लोकां नू ना दसी, औरों को ना बताना, क्योंकि दे लव देयर किड्स मोर। तो लेकिन वो वो तो जो बच्चा है उसको पता होगा ना अपने माँ बाप का। तो मैं तो आपको जनरल रूल नहीं दे सकता, मैं तो यही कहूंगा कि अपनी जिंदगी को खराब मत करना आप। अब हमारे पास सामने स्पार्टकस की भी स्टोरी है कि उसके माँ ने या बाप, पता नहीं जो भी था, जिन्होंने भी किया था, उन्होंने क्या उसको किस तरह किया और उसका एक्सपीरियंस क्या था। तो ये तो आपको ज्यादा पता होगा, तो प्लीज ऐसे मत करें। अगर आपके अब्बू बड़े सख्त किस्म के मौलवी साहब हैं या मौलवी साहब के साथ उनका उठना बैठना है, तो प्लीज उनके साथ इस तरह की बातें शेयर मत करें। या आपकी अम्मी आपको लगता है बड़ी, माएँ मोस्टली नरम ही होती हैं, स्पार्टकस की कहानी बड़ी यूनिक है, लेकिन फिर भी आप ये काम ना करें, आप दोस्तों के साथ। स्पार्टकस ने की कहानी का ये है, उसने एक दोस्त के साथ बात शेयर कर ली थी हजरत आयशा की छोटी उम्र में, तो उसकी जिंदगी देखें कैसे उलट के रह गई, कितनी उसको तकलीफें उठानी पड़ी। मशाल खान ने भी अपने मेरा ख्याल दोस्त के साथ की थी यूनिवर्सिटी में, या किसी मौलवी के साथ उसने की थी बात, या फेसबुक पे किसी। विशाल खान ने मोस्ट प्रोबेबली फेसबुक पे लिखा था कुछ, ठीक है। हाँ, हजरत हजरत आदम आयशा के से ऊपर, मुतालिक बात फेसबुक पे हजरत लिखी थी। नहीं, हजरत आदम के ऊपर से कहा था कि बहन भाइयों ने कैसे सेक्स कर लिया, अल्लाह मियां ने दो जोड़े क्यों नहीं बनाए, उससे कुछ इस तरह की हजरत आदम के वाले से बात की थी। तो वो देखें वो बात कहां तक पहुंच गई। आपको नहीं पता, आप दरिंदों में रहते हैं। ये दरिंदे तब तक आपसे डिबेट करते हैं जब इनके पास ताकत नहीं होती, जब ये कुछ कर नहीं सकते, तब ये आपके साथ डिबेट करते हैं, तब ये और तरह की बदमाशियां कर रहे होते हैं। लेकिन अपनी जिंदगियों को प्लीज, आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं कि जब आपके सामने ये हकीकत खुल जाती है कि ये मजहब जो है ये भोंगी है, एक बंदा 1400 साल पहले भोंगिया मार के चला गया अपने मजे के लिए, जब आपको इस चीज का एहसास हो जाता है तो बड़ी जिंदगी डिप्रेसिंग हो जाती है कि मैं नमाज क्यों पढ़ूं, मुझे मैं रोजे क्यों रखूं। मुझे अभी एक लड़के का मैं वॉइस मेल अभी पढ़ सुन रहा था, वो कह रहा था यार हारिस भाई जिंदगी खराब हुई, अफगानी बच्चा,
अफगानी बच्चा पाकिस्तान में आया हुआ, कहता हारिस भाई ये सारे लोग मुझे तंग करते हैं कि नमाज पढ़ो, मेरा नहीं पढ़ने को दिल करता, कहता मैं ड्रामेबाजी कर रहा होता हूँ। मैं आधा से ड्रामे कुछ पढ़ नहीं रहा होता, कुछ नहीं, वजू भी नहीं करता, मैं कह देता हूँ वजू हो गया, या कभी कभार करना भी पड़ जाता है वगैरह वगैरह। तो ये आई अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट, उसका एक ही सोल्यूशन है, आप लोग अपनी जितनी मेहनत कर सकते हैं अपनी तरक्की के लिए, वो तरक्की करने की कोशिश करें। और जाहिर बात है हर बच्चा नहीं डॉक्टर इंजीनियर बन सकता, हर बच्चा नहीं कोई ताकतवर यानी सक्सेसफुल इंसान बन सकता, लेकिन फिर आप उस वक्त का इंतजार करें जब ये बात इनके हाथ से निकल जानी है। ये बड़ी दर्द वाली बात है तो बड़ी मेरे लिए कहना तो बड़ा आसान है क्योंकि मैं तो मजे से बाहर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ कि किस घुटन वाले मुआशरे में आप लोग रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका आपकी जिंदगी का चला जाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अपनी जिंदगी के ऊपर रेकलेस हो जाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आज आपको या कल आपको कोई मार देता, वो तो बन गया अपने वर्ल्ड व्यू में, वो तो बन गया जन्नती, और आपका वर्ल्ड व्यू में आपके हिसाब से आपकी जिंदगी खत्म। ये जितनी सैडनेस होती है या जितने आपको मायूसी होती है, ये बात याद रखना। अगर आप आज 20 साल के हो, 22 साल के हो, जब आप 32 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, दुनिया इतनी बदल चुकी होगी, आपकी अपनी जिंदगी इतनी बदल चुकी होगी कि आप अपनी माजी की तकलीफों को देख के सिर्फ मुस्कुराओगे इसलिए क्योंकि आप इतने मजबूत हो चुके होगे कि उस तरह की तकलीफ आपको अब तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। जिस तकलीफ में आप थे, जिसकी वजह से आप जिंदगी से मायूस हो गए थे, वो तकलीफ खत्म हो चुकी है। वो तकलीफ ने आपको इतना मजबूत बना दिया कि आप देखते हो, आप तूफान की तरफ देखते हो, तूफान आपको ललकारता है कि मैं तूफान आया हूं तुम्हें तबाह करने के लिए। आप आगे से तूफान की आंखों में आंखें डाल के कहते हो कि मैं तूफान हूं, तुम क्या मुझे तबाह बर्बाद करोगे। तो इसलिए प्लीज अपनी जिंदगी की वैल्यू करें। आपकी जिंदगी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। कोई आपको शहीद होने की जरूरत नहीं है, कोई आपको वो करने हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई लिखाई, अगर आप बच्चे हैं, यंग हैं, अभी भी अगर आप 20s में भी हैं, तो पढ़ाई लिखाई करें, जितनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। इल्म से बड़ी और कोई ताकत नहीं है। तो प्लीज ऐसा काम मत करें, अपनी जिंदगी की परवाह करिए। जब दूसरी मैं बात इधर है कि आया था लड़कियों की तकरीबन जबरदस्ती शादी 1 कर साल देते रहने हैं के बाद भाई, लड़कियों की जबरदस्ती हाँ शादी कर देते हैं। मैंने कई ऐसी मुल्हिद खवातीन को जानता हूँ जिनकी फोर्स मैरिजेस की गई और बाद में बड़ी मुश्किल से वो उन चीज़ों से बाहर निकली। ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस चीज़ को समझें और ये इस तरह के स्टेप्स नहीं लें। क्या जरूरत है नहीं वो तबलीगें करने की? नहीं है जरूरत, नहीं हम जिसकी कर रहे बात हैं ना ये कर रहा काम, हूँ ये आप वो लोगों कोई के लिए कर रहे हैं हम ये काम। एक जिसकी बात कर रहा हूँ वो कोई एथियस्ट नहीं थी, वो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम थी। सिर्फ आपकी वीडियोस पास होने की वजह से उसके साथ ये मतलब थोड़ी प्रॉब्लम पड़ी है। इवन जब मैं इधर आया था तो 1 साल रहने के बाद मैंने अपने घर के दोस्तों से बात शेयर की, तो उन्होंने मुझे थ्रेट्स दे दी, ये इधर बाहर रहते हुए, ठीक है, मतलब आपके से मुल्क में रहता हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे थ्रेट्स दे दी, लेकिन लकीली वो मेरी फैमिली को नहीं जानते थे, तो इसलिए मतलब कोई इशू हुआ, लेकिन नहीं, बाहर एक सेकंड, डिबेट नहीं करते, दलील ऑस्ट्रेलिया पे में कोई किसी ने नहीं आपको आता। दे दी धमकियां? मुझे बताएं कौन है वो, मुझे ईमेल कीजिए। इनको ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं नहीं छोड़ूंगा वो मैं इनको। मतलब मेरे रूममेट थे और मतलब मेरे एक तरह से बताएं बचपन कौन थे। रूममेट है। फड़ांगे एक वो ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, जगह होगी लेकिन इनको, कंबा का लेकिन मैं शायद एक बात आपको ये पता चल, होगा। मैं एक और मैसेज दे दूं, एक और मैसेज मैं जरूर दे दूं इसी हवाले से, कि हम्म, अगर आप लोगों को कोई पता हो कि बाहर के मुल्क में रह के रहते हुए कोई ऐसे धमका रहा है तो वो तो कोई नहीं ऐसी बख्शा हरकत जाएगा। करता, फिर जरूर वो जरूर मुझे भेजें, जितना मेरे से हो सकेगा वो मैं जरूर करूंगा। लेकिन ठीक है, लेकिन इनको बाहर तो पकड़ा जा सकता है, ये बाहर इनकी बदमाशियां नहीं चल सकती। वो एक की मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया में था, उसकी मैंने एक वीडियो बना दी, चढ़ा दी, लोगों ने खुद ही पुलिस को कांटेक्ट करके, वो बाद में माफिया मांग रहा था। वो बच्चा ऐसे पठान कोई बच्चा था, ऐसी कोई पाकिस्तान से नया नया इंटरनेशनल स्टूडेंट आया हुआ था, फेसबुक पे चढ़ा रहा था बड़े मजे मजे के मैसेजेस, उसको उसने कोई मेरी वीडियो देख ली, उसने मुझे धमकी दे दी, खत्म बात। ये बात मैंने पहले नहीं की ये वाली, उसकी मैंने वो वीडियो दिखाई हुई, जो वीडियोस में देखते हैं वो वीडियो, वो पता चल जाएगा कि किसी उसको मैंने हालांकि सिर्फ वीडियो बनाई थी, वो खुद लोगों ने उसकी आगे से शेयर करके पुलिस को बता दिया। तो बाहर के मुल्क में नहीं बच सकते, इनको इस चीज का एहसास दिलाना पड़ेगा कि बदमाशी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो चलें, आप बताएं, बात पूरी करें लकम्बा आपकी। का शायद आपको पता होगा। हाँ, सिडनी में। मतलब एक सबब है, हाँ, उधर रहता था तो उधर इस तरह का हमला हुआ।
तो मतलब आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, आपको तो वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाली गलौज कर लेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम होगा आपकी फैमिली सारी उधर होती है, तो आपके दिमाग में वो एक डाउट आ जाता है उस टाइम पे कि यार मतलब फैमिली को ना कोई इशू क्रिएट कर दें, क्योंकि समझती हैं वो जो एक मूछों हाँ, वाला है उसने भी कहा ब्लैकमेलिंग था कि करते इनकी फैमिलियां हैं तो उनको पकड़ो जाके, उनको मारो, स्ट्रीट से यहूदी आ अलग। जाएंगे, इस तरह की मतलब बातें करते थे। हाँ बिल्कुल, मैंने उसी का कुछ मैसेज किया था। हम्म। अर्जुन सिंह कह रहे हैं इस मामले में इंडिया सही है। हारिस भाई, मैंने तो आपकी बातें मेरे पूरे घर वालों को बताई और खूब शेयर की, पर मोस्टली लोगों ने तारीफ ही की और कुछ ना कहा। हाँ, तो इसमें तो हमें पता है कि बहुत सारे जो जो रिलीजियस टॉलरेंस जो जो टिपिकल हिंदू फैमिली में है वो तो है ही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। नो नो टू वेज अबाउट दिस। जो हिंदू और ये मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूं कि पोलीथिस्टिक रिलीजन जो है वो नेचुरली बाय इटसेल्फ एक एक क्या कहते हैं, एक टॉलरेंट किस्म की आइडियोलॉजी है, क्योंकि एक बंदा फलाने भगवान को मान रहा है, एक बंदा फलाने भगवान को मान रहा है, एज अ रिजल्ट दे बिकम मोर टॉलरेंट ओवर अदर पीपल्स बिलीफ। तो इस वजह यही वजह आपकी कि आपके माँ बाप ने आपको कुछ नहीं कहा बिकॉज यू गाइस आर मोर। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या पॉलिटिकली आर पीपल जस्ट एज टॉलरेंट एज दे आर रिलीजियसली? दैट्स द क्वेश्चन रिमेन टू बी सीन। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।